हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल प्रदीप मैथ मस्ती पर स्वागत है। प्रश्नावली 4.6 में दिया संगत निकाय और असंगत निकाय। तो वहाँ पर कई प्रकार से हम ज्ञात करेंगे संगत निकाय और असंगत निकाय। तो अगर सारणिक ए इक्वल 0 है, सारणिक ए का मान 0 है, तो अवयव अव्युत्क्रमणीय है और उसका जो तब इस स्थिति में उसका अस्तित्व नहीं है, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। और इस स्थिति में उसका जो निकाय होगा वो असंगत होगा। यदि सारणिक ए नॉट इक्वल टू 0 है, सारणिक ए का मान अगर 0 नहीं है तो अवयव का अस्तित्व है और जो उसका निकाय होगा संगत होगा। इस स्थिति में अवयव व्युत्क्रमणीय होगा। तो चलिए सॉल्व। प्रश्नावली 4.6 है। क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। तो क्वेश्चन पहला है यहाँ पर नंबर 1, x + 2y = 2, 2x + 3y = 3। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है, तो इसको सॉल्व करना है। निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। तो चलिए यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ या माना लिख सकते हैं हल। यहाँ a = 1 2, यहाँ से लिखते हैं 1 2, इसको एक छुपा है यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2y, यहाँ पर 2 और यहाँ से 3 लिख लेंगे और x = यहाँ पर x और y है। इस प्रकार से इक्वल b, तो b यहाँ से लिख लेंगे 2 और 3, 2 3। अब सारणिक ए इक्वल, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 2 3, तो हो जाएगा 3 - 4, तो हो जाएगा -1 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख सकते हैं ए इनवर्स का अस्तित्व है और यह एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। लिख सकते हैं दिया गया समीकरण निकाय अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत है, यही हल हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ से प्रश्न 2 नोट करेंगे। प्रश्न 2 है 2x - y। प्रश्न 2, 2x - y = 5, x धन y = 4। तो यहाँ से क्वेश्चन ये है, अब इसको हल करेंगे। हल यहाँ लिख सकते हैं माना, या लिख सकते हैं यहाँ a = 2 1 -1 और 1, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और कामा x = x y कामा, या और लिख सकते हैं यहाँ पर b =
2 5 है, 5 और 4। इस प्रकार से सारणिक A इक्वल 2 1 -1 और 1। उसके बाद हो जाएगा 2 माइनस माइनस का गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस, और चिन्ह जब यहाँ पर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 3 नॉट इक्वल 0। A इनवर्स का अस्तित्व है, A इनवर्स का अस्तित्व है, अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत है। ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 3 सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न 3 x + 3y = 5, 2x - 6y = 8। तो लिखेंगे यहाँ हल। यहाँ A इक्वल 1 2 3 6, 1 2 3 6 कॉमा लगाएंगे। B नहीं, B भी लिख सकते हैं, चलिए x लिखेंगे, हो जाएगा यहाँ पर x इक्वल x y और B इक्वल 5 8 5 8। अब A इनवर्स ज्ञान, A सारणी के निकालेंगे तो हो जाएगा सारणिक A इक्वल 1 2 3 6। तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल 6 - 6 हो जाएगा 0 0। अब यहाँ पर A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। और A एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है, यहाँ पर लिख सकते हैं A एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है। तो यहाँ पर निकालेंगे अब इसका A सारणिक A के अवयवों के सगुणनखंड क्रमशः A11 A12 A21 A22 हो जाएगा इक्वल। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और -2 और -3 और 1। किस प्रकार से निकालते हैं ये बता चुके हैं। यहाँ पर -1 के पावर 1 + 1 तो घात -1 के पावर 2 हो जाएगा और धनात्मक हो जाएगा। इसी प्रकार और उपसारणी के यहाँ पर लिखेंगे, उसके उपसारणी से गुणा करा देंगे तो यहाँ पर 6 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से ये सब भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अब निकालेंगे एडजॉइंट ADJ, एडजॉइंट A अवयव का परिवर्त होता है। चलिए निकाल लेते हैं एडजॉइंट A। तो हो जाएगा 6
और 2 1 यहाँ पर लिखेंगे -3 और 1 2 -2 और 1। तो इस पे पावर टी लगा सकते हैं या डैश भी लगा, चलिए डैश लगा देते हैं अब की बार। तो हो गया परिवर्तित इसका। तो यहाँ से स्तंभ को पंक्ति में लिख लेंगे 6 -3 और 2 और 1। चाहे तो पंक्ति को स्तंभ में भी लिख सकते हैं। और अब इसके बाद ए डी जे एडजॉइंट ए इंटू बी, तो हो जाएगा यहाँ पर 6 -3 -2 और 1 एडजॉइंट, और बी की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे तो हो जाएगा 5 और 8 इस प्रकार से। अब इसका गुणा करा लेंगे और जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए किस प्रकार से 6 5 30 8 3 24 -24 प्लस 30 -24 घटाएंगे तो 6 बचेगा। और यहाँ पर -16 और 8 यहाँ पर हो जाएगा -2 5 2 5 10 और 8 -10 और 8, तो यहाँ पर बचेगा -2। तो हो जाएगा नॉट इक्वल 0 प्राप्त हुआ। लिखेंगे यहाँ पर सारणिक ए इक्वल 0 और ए डी जे एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल 0, चूँकि यहाँ से या लिख सकते हैं अतः 0 है। अतः दिया गया समीकरण निकाय असंगत है। और यहाँ पर जो आव्यूह है अव्युत्क्रमणीय है। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में मिलेगा।